कहानी शुरू होती है उस सुबह से जब आफस की फजा में फाइलों की सरसराहट तो मौजूद है, मगर हुआ में सुकून नाम की कोई चीज नहीं। हर तरफ दबाव है, तनाव है और चेहरों पर एक अनजान सा खौफ। इसी माहौल में अहाना कॉन्फ्रेंस रूम में कॉन्फ्रेंस टेबल के सामने खड़ी है। स्क्रीन पर मूर्ति मेकिंग फैमिली प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन चल रही है। अहाना की आवाज़ पुरस्कून है, मगर लहजे में पूरा एतमाद झलक रहा है। वो बताती है कि ये खानदान कई महीनों से हाथ से मूर्तियां बना रहा है। ये सिर्फ एक हुनर नहीं बल्कि उनकी ज़िंदगी है, और अगर ये प्रोजेक्ट मंजूर हो जाए तो इनका काम पूरे इंडिया तक पहुंच सकता है। उसकी बात ख़त्म होते ही कमरे में सरगोशियां शुरू हो जाती हैं। पीछे बैठा गोपाल कंडो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ ये सब देख रहा होता है। इसी दौरान मैडम रोमापा कहती हैं कि यह प्रोजेक्ट कुछ ज़्यादा ही जज्बाती लग रहा है और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स जज्बात से नहीं बल्कि नंबर्स से चलते हैं। अहाना फौरन जवाब देती है कि वो जज्बात नहीं बल्कि रेवेन्यू, एम्प्लॉयमेंट और लोकल आर्टिसंस के अपलिफ्टमेंट की बात कर रही है, और इसमें उसका कोई ज़ाती फ़ायदा शामिल नहीं। गोपाल खामोशी से फाइल बंद करता है और ऑफिस से निकल जाता है। दूसरी तरफ एक रेस्टोरेंट में पोल्टो आराम से बैठा है, चेहरे पर वही पुराना शातराना अंदाज। गोपाल उसके सामने बैठता है तो पोल्टो धीमी आवाज में कहता है कि तुम्हारी अहाना मैडम बहुत सीधी बनने की कोशिश कर रही है। गोपाल मसनूई मुस्कुराहट के साथ जवाब देता है कि मैडम तो कह रही हैं करप्शन में ज़ीरो टॉलरेंस है। पोल्टो हंसते हुए कहता है कि ज़ीरो टॉलरेंस तब तक अच्छा लगता है जब तक कर्सी मजबूत हो। और फिर वो राज खोलता है कि जिस मूर्तियों वाली फैमिली के लिए प्रोजेक्ट है वो अहाना की अपनी फैमिली है, और उसकी सास दरगाह देवी मूर्तियां बनवाती हैं। ये सुनकर गोपाल के चेहरे का रंग बदल जाता है। पोल्टो जहर घोलते हुए कहता है कि जरा सोचो, अगर बास को ये बात पता चल जाए तो क्या होगा, और फिर अहाना की नौकरी गई तो पारो को सपोर्ट कौन करेगा। गोपाल सीधा गंगुली सर के केबिन में दाखिल होता है और एक पर्सनल कंसर्न के नाम पर फाइल मेज पर रख देता है। वो कहता है कि अहाना जिस प्रोजेक्ट को पुश कर रही है वो फैमिली उनकी अपनी है और मूर्तियां इनकी सास बनवाती हैं। ये सुनते ही गंगुली सर का चेहरा सख्त हो जाता है। कुछ ही देर बाद गंगुली सर गुस्से में कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल होते हैं और सब अफसर चौंक जाते हैं। वो अहाना को मुखातिब करते हुए पूछते हैं कि क्या वो ये प्रोजेक्ट अपनी फैमिली के लिए अप्रूव कर रही है और क्या उसे शर्म नहीं आती। अहाना मजबूत लहजे में कहती है कि ये इल्ज़ाम गलत है। गंगुली अंगली उठाते हुए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि सास का नाम आते ही उसका कैरेक्टर सवालों में आ जाता है। कमरे में मुकम्मल सन्नाटा छा जाता है। अहाना की आंखें नम हो जाती हैं, मगर आवाज़ अब भी मजबूत रहती है। वो कहती है कि अगर इसकी सास मूर्तियां बनवाती हैं तो क्या हर गरीब कारीगर मुजरिम हो जाता है, और उसने कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं लिया। गंगुली तंजिया अंदाज में कहते हैं कि आइडियलिज्म यहाँ नहीं चलता और ये आफस उसके लायक नहीं। इस पर अहाना सीधा देखकर कहती है कि अगर सच बोलना करप्शन के खिलाफ खड़ा होना और गरीब का साथ देना नौकरी के खिलाफ है तो वो ये नौकरी छोड़ने को तैयार है। पूरा आफस सन्नाटे में डूब जाता है और गोपाल अंदर ही अंदर खुश होता है।